मालिक असे बेटे किसी को न दे। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए खपा दी, पर जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ी तो वही बेटा मुंह मोड़ गया। परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। कहानी। रामू एक साधारण किसान था। उसकी जिंदगी खेत खलिहान, मेहनत मजदूरी और परिवार की देखभाल में बीती। उसकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब उनका बेटा मोहन मात्र 10 वर्ष का था। रामू ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए मोहन को बड़ा किया। खेत में काम करता, फिर रात को दीपक की रोशनी में मोहन को पढ़ाता। रामू का सपना था कि मोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। उसने अपने खेत गिरवी रख दिए, गहने बेच दिए और मोहन को शहर भेजा। मोहन ने पढ़ाई की, नौकरी मिली और फिर उसकी शादी भी हो गई। रामू ने राहत की सांस ली। अब वह चाहता था कि बुढ़ापे में कुछ शांति से दिन गुजारे। कुछ साल सब ठीक चला। मोहन कभी कभी पिता को शहर बुला लेता, कभी गांव आ जाता। पर जब मोहन की पत्नी रीना की जिंदगी में आधुनिकता और सुविधाएं आईं, तो उसे रामू एक पुराने जमाने की जिम्मेदारी लगने लगा। हर वक्त कोई न कोई दवाई चाहिए इन्हें, खाना अलग बनाना पड़ता है, घर में सारा समय एक गुमसुम माहौल रहता है, रीना मोहन से शिकायत करती। मोहन अब शहर में रम चुका था। उसे अपने ऑफिस, दोस्तों और पार्टियों की जिंदगी प्यारी लगने लगी थी। पिता की सेवा अब उसे जिम्मेदारी नहीं, बोझ लगने लगी थी। एक दिन रीना ने कड़ाई से कहा, या तो मैं रहूंगी या ये बूढ़े। अब फैसला आपको करना होगा। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं पापा को गांव छोड़ आता हूँ। शायद वही ज्यादा आराम से रहेंगे। निर्ममता का क्षण। मोहन ने एक दिन रामू से कहा, पापा चलिए आपको मंदिर दर्शन करवाने लिए ले चलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। रामू ने मुस्कुराकर हामी भर दी। बेटे की थोड़ी सी चिंता में भी उसे अपनापन दिखा। वे गांव के बाहर के जंगल की तरफ बढ़े। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। मोहन ने वहां एक चटाई बिछाई और रामू से कहा, पापा आप यहीं बैठिए, मैं बस पास के बाजार से प्रसाद लेकर आता हूँ। रामू कुछ नहीं बोला। उसने बेटे की आंखों में देख लिया था कि वो कभी लौटकर नहीं आएगा। मोहन चला गया। रात हो गई, ठंड बढ़ने लगी। रामू पीपल के पेड़ से सटकर बैठ गया। उम्मीद की लौ। सुबह एक लकड़हारा शंभू उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने एक बूढ़े को ठिठुरते देखा। पास जाकर बोला, बाबा यहाँ कैसे? सब ठीक है। रामू ने सारी कहानी धीरे धीरे बताई। शंभू की आंखों में आंसू आ गए। मालिक तो ऐसे बेटे किसी को न दे, चलिए बाबा आप अब मेरे साथ रहिए, कहकर वह रामू को अपने झोपड़े में ले गया। शंभू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वो रोज जंगल से लकड़ियां लाता, बेचता और रात को रामू की सेवा करता। रामू को लगा जैसे ईश्वर ने एक नया बेटा दे दिया हो। धीरे धीरे रामू की तबीयत सुधरने लगी। उसका चेहरा फिर से दमकने लगा। सच का सामना। कुछ महीनों बाद गांव में मेला लगा। शंभू ने रामू से कहा, बाबा चलिए आपको मेला दिखाता हूँ, आज आपको कुछ अच्छा लगेगा। दोनों मेले में पहुँचे। खेल, मिठाइयाँ, झूले और अचानक सामने से मोहन और रीना आते दिखे। मोहन की नज़र रामू पर पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह शर्म से सिर झुकाकर रामू के पास आया। पापा आप यहाँ? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रामू ने मुस्कराते हुए सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ईश्वर से यही दुआ है, मालिक ऐसे बेटे किसी को न दे, लेकिन अगर दे ही दे तो ऐसे लकड़हारे जरूर देना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने गुनाह को समझ चुका था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। निष्कर्ष। बुजुर्गों को अकेला छोड़ देना एक सामाजिक अपराध है। उनकी सेवा करना कोई एहसान नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है। असली रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है।